एक बार फिर से आप सभी लोगों का समाकलन गणित इंटीग्रेशन मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको बता दें, यह वीडियो जो मेरे बड़े भैया लोग जो तैयारी करते हैं उनके लिए एडवांस मैथ के रूप में ताबड़तोड़ व रिवीजन कर सकते हैं, और जो मेरे छोटे भाई जो क्लास 12 के छात्र हैं, कक्षा 12 के छात्र हैं, उनके लिए प्रश्नावली 7.1 समाकलन गणित का आज करेंगे राम नाम सत्य। ठीक है, छोटे से वीडियो को देखिए, ताबड़तोड़ देखिए। यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने कुल 20 सवाल लिखा गया है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले करो क्या कि आप जानते हो साइन 2x का, बिना समय गवाए ताबड़तोड़ लगाते हैं 2x। देखो यहाँ पर दिया है साइन 2x का समाकलन क्या होगा, पहला सवाल है। तो हम जानते हैं साइन x का होता है, क्या होता है बोलो, माइनस कास x होता है समाकलन इंटीग्रेशन ट्रिक में। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये तो 2x आ गया ना, तो इसका एक ट्रिक लिख लो। ठीक है, हर सवाल में काम देगा। ट्रिक यह है कि जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको क्या मानोगे, टी मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, टी मानेंगे। अच्छा चलो, जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको क्या मानोगे, टी मानेंगे। ठीक, अब जब टी मान लोगे तो अब यहाँ पर dt/dx लिखना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसका जो है अवकलन निकालना। ठीक है, अवकलन। ठीक है, अवकलन हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे। ठीक है, dx का जो मान जो आएगा उसको इसमें हम क्या करेंगे, भर देंगे। बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना है। जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको क्या मानोगे, टी मानेंगे, टी मान लेंगे। ठीक, उसके बाद dt/dx कर देना। dx का मान निकाल करके यहाँ पर dx का मान जो निकालोगे वो भर दोगे। पूरे महफिल में टी ही टी दिखाई देना चाहिए। अभी देखो ये शुरुआत है, ठीक है ना। बड़े बड़े सवालों को हम लोग यूँ चुटकियों में लगाएंगे। जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको क्या मानोगे, टी मानेंगे, और टी मान करके उसका dt/dx निकाल देंगे। आओ लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, अरे हम तो जानते हैं साइन x का, ये गड़बड़ कर रहा है, ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x बराबर क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब हमने कहा था इसका निकालना है अवकलन, तो 2x का अवकलन क्या होगा बोलो, 2 तो 2 रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx हो गया। अब यहाँ से dx का मान निकाल लो, तो dx गया इधर, ये 2 आया इधर, तो क्या हो जाएगा dt/2। ठीक है, पहले स्टेप में हमने ये काम कर लिया। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 2x था, तो 2x था, तो 2x को क्या माने हो, टी माने हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा। अब बताओ dx के स्थान पर क्या लिखोगे, dt/2, dt/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 को बाहर कर दो। अब आ गया अपना मान, साइन टी आ गया, साइन टी आ गया इंटू dt हो गया। ठीक है, अब बताओ साइन टी मतलब माइनस कास टी, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ठीक है, कास टी। ठीक है, अब प्लस सी लिखेंगे। लेकिन लास्ट में मुझे ये बताओ मेरे भाई, कि आपके सवाल में टी था नहीं ना, तो इस टी का मान लास्ट में भर देंगे। टी किसको माने थे बताओ, 2x को, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 कास 2x। ठीक है, अब प्लस चच्चा को लिख देना। ठीक है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको टी मान लेंगे, उसका अवकलन निकाल लेंगे, यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे। जब सवाल सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में टी का भी मान जो माने थे वही क्या करेंगे, फिर भर देंगे। यही करना होता है ताबड़तोड़ में। ठीक है, अभी देख मेरे भाई, ये पहला सवाल है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये आता होगा, ताबड़तोड़ लगा लोगे। अभी बड़े बड़े सवालों में छोटे छोटे चीज़ आते हैं। आप लोगों को मैं यही ट्रिक बस याद कराऊंगा, बड़े बड़े सवालों को यूँ चुटकियों में आप लगाओगे। ठीक है, इसको मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि cos 3x का इंटू dx, ठीक है, का समाकलन क्या होगा। देखो जब आप लोग पढ़ लोगे ना तो आप इसको एक लाइन में लगाओगे कि cos का होता है साइन होता है, तो साइन 3x हो जाएगा, और इसको मन में टी मानोगे
मन में टी मानोगे तो 3x है ना, तो ये 3x यक्स का 1 हो जाएगा, 3 जो नीचे हो जाता है, जबकि यही अवकलन में क्या होता है, इनटू में होता है। तो अभी हम लोग ताबड़तोड़ इस तरह से नहीं लगाएंगे, 2-3 सवाल जब लगा लेंगे तो आप लोग खुद समझदार हो, ताबड़तोड़ लगा लोगे। देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि अरे यार हम तो जानते हैं काश यक्स का समाकलन होता है साइन यक्स होता है। काश यक्स का समाकलन क्या होता है, साइन यक्स होता है। यहाँ पर ये 3x गड़बड़ आ गया, तो मन में मानोगे नहीं, पहले यहाँ पे दिखाओ कि माना 3x इक्वल टू क्या बोलोगे बताओ, t मान लिए। तो हमने कहा था जिसको t मानोगे वहाँ पर क्या लिखोगे, dt/dx लिखोगे, ठीक है। और 3x का जब करोगे अवकलन तो 3 का 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और यहाँ से dx का मान निकालते हैं तो dx का मान हो जाएगा dt/3 हो गया। अब देखो क्या करोगे, अभी सवाल में आओ। अब यहाँ पर क्या करोगे, काश 3x को यहाँ पे लिखो, ठीक है, काश 3x को यहाँ पे लिखते, लेकिन हम जानते हैं कि 3x को हमने मान लिया है t, तो यहाँ पे लिखेंगे काश t, ठीक है। और dx के स्थान पे क्या लिखोगे, dt/3, इतना बात कर लोगे। अब बताओ यहाँ पर 1/3 को बाहर कर दो, काश यक्स का या काश t का समाकलन क्या होगा बताओ, जवाब यही ना आएगा, साइन यक्स होता है, तो यहाँ पर लिखोगे साइन t। तो अब बताओ साइन t जब लिख दिए, ठीक है, प्लस c भी यहाँ पे लिख दो, और इस t का मान क्या भरोगे, ये भैया आपके सवाल में t नहीं था, ये तो आप माने थे, तो काश t का हो गया साइन t। अब इस t का मान क्या भरोगे बताओ, 3x भरेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ठीक है, साइन 3x हो गया, और यहाँ पर c को लिख देंगे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में सवाल। देखो जब आपको आने लगेगा तो आप चुटकियों में देखोगे कि ओ यहाँ पर 3x है, इसको मन में t मानेंगे तो काश का होगा साइन t, और उसके बाद यहाँ पर t का मान भर दोगे, और यहाँ पे जो t जो मानोगे उसका अवकलन करके यहाँ पर मान भर दोगे। करना कुछ नहीं होता है, आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारा सवाल बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि e के पावर यक्स नहीं, e के पावर 2x का समाकलन क्या होगा। तो आप लोग डरेंगे नहीं, हमने आपको बताया है जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको t मान लेंगे, तो यहाँ पर t मानेंगे क्योंकि हम जानते हैं e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पर 2x को मान लेंगे t, और यहाँ पर करेंगे dt/dx, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर dx का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा बताओ, dt/2 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे सवाल पे आओ, तो पहले बराबर दे दो, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर t, dx का मान क्या है बताओ, dt/2, dt/2, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर हो गया, 1/2 बाहर हो गया। e के पावर t का समाकलन क्या होगा, e के पावर t ही होगा, प्लस c यहाँ पे लिख दो, और इस t का मान लास्ट में भर देते हैं। क्या माने थे बताओ, यहाँ पे हम लोग माने थे 2x, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस c। ये भी हो गया आपका ताबड़तोड़ में सवाल, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको t मानना है और उसका भी अवकलन निकाल देना है, ठीक है, और वहाँ पर dx का मान निकाल करके भर दो। एक बात की पॉइंट में सुन लो, देखो जैसे मान लो यहाँ पर dt आ गया ना, तो जब फंक्शन आपका dt में आ गया तो हर जगह t ही t दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि कहीं x है, कहीं dt है, कहीं t है, नहीं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ताकि आपको आने वाले अगले सवालों में जब बड़े बड़े जब सवाल जब लगाओगे आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि यही दिमाग में चलेगा कि नहीं यदि dt आया है तो पूरा का जो मान है t में बदलना होगा। अभी जब सवाल जब आएगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, बोल रहा है कि ax + b का होल स्क्वायर, इसका समाकलन बताओ। तो हम लोग रोएंगे नहीं, हम लोग जानते हैं कि अरे यार यहाँ पर सिर्फ ax दे दिए होते, ठीक है, या डबल आ गया ना, तो करना कुछ नहीं। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है,
प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, इसको टी मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी मान लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी टी बाई डी एक्स लिखोगे। ठीक है, अब इसका अवकलन करोगे ना तो ए तो बाहर हो जाएगा, यक्स का क्या होता है बताओ, 1 हो जाएगा। और ये सिर्फ बी है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और हमने कहा था यहाँ पर डी एक्स का मान निकाल लो, तो डी एक्स का मान क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई ए हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, मुस्कुराना है। कहने का मतलब यह है कि सवाल में यहाँ पर ये सवाल था, ये प्रॉब्लम पैदा किया, हमने इसको क्या माना, टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी स्क्वायर। अब बताओ डी एक्स का मान क्या भरे थे, क्या मानोगे, डी टी बाई ए, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब बताओ ये 1/a बाहर हो जाएगा। ठीक है, 1/a जब बाहर जब हो जाएगा तो आपके पूरे महफिल में क्या दिखाई दे रहा है, टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो टी स्क्वायर यानी टी के पावर n, तो क्या हो जाएगा बोलो, जवाब यही हो जाएगा टी के पावर 3/3, यही ना होगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, 1/3a, इसको बाहर कर दो। टी का मान क्या माने थे बताओ, जल्दी से बताओ, ए एक्स प्लस बी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, ये टी का मान हो गया, और होल पावर कितना है, 3 है, 3 लिख दिए, और प्लस लास्ट में चच्चा को लिख देना। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को लिख देना। ठीक है, करना कुछ नहीं था मेरे भाई, हमको यहाँ पर इसने प्रॉब्लम पैदा किया, हमने यहाँ पर इसको टी माना। जब टी मानेंगे तो इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, अवकलन करने के बाद डी टी बाई डी एक्स कर देंगे, यहाँ से हम जो है डी एक्स का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो प्रॉब्लम पैदा किया था यहाँ पर टी मान लिए। ठीक है, डी एक्स का मान भर दिए, 1/a को बाहर कर दिए, टी के पावर n, जैसे यक्स के पावर n, तो फार्मूला क्या बताओ, यक्स के पावर n प्लस 1/n+1, यही ना होता है। तो यहाँ पर टी के पावर कितना था, 2 था, तो हम 3/3 कर दिए। ठीक है, और उसके बाद टी का मान यहाँ पर भर दिए, ताबड़तोड़। दोस्तों आप लोग समझदार हो, आप लोग लगा लोगे। ठीक है, इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है sin 2x, ठीक है, -4 e के पावर 3x, ठीक है, इंटू डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे दो लोग आ गए, तो अब हम लोग समझदार हो गए हैं, कुछ बातों को मन में लगाएंगे। ठीक है, देखो जैसे अभी यहाँ पे क्या करोगे, 2 लोग हैं ना, तो ये समाकलन 2 लोगों को दे दो, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन sin 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, -4 e के पावर 3x इंटू डी एक्स हो गया। अब बताओ यहाँ पर साइन यक्स का समाकलन जानते हैं, -cos x होता है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम पैदा कर दिया 2x ना, तो करना कुछ नहीं है, जो आप जानते हो वही लिखो। अब हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा -cos x, x मतलब 2x हो गया। ठीक, लेकिन देखो ये ऊपर है ना 2x का, जब हम लोग अवकलन जब निकालेंगे तो यहाँ पर अवकलन निकालने पर ये 2 नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे करोगे, याद करो, ऐसे आएगा ना dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, जब डी एक्स का मान जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, कुल मिला जुला करके जब ऊपर है तो नीचे कर दिया करो। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पर माइनस लिख दिए, 4 को बाहर कर दो, e के पावर x का अवकलन हो या समाकलन वही होता है, तो यहाँ पर लिख दिए e के पावर x। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर 3x है, तो इसको जब t जब मानोगे तो ये 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पर /3 हो जाएगा। ठीक है, आपका सवाल लग गया, प्लस यहाँ पर c लिख देंगे। करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पर दोनों लोगों को अलग अलग कर दिए। अब हम लोग समझदार हो गए कि यहाँ पर टी मानना है, यहाँ पर भी टी मानना है, तो कुछ बातों को अब मन में मानेंगे। जब टी मानोगे तो ये 2x है ना, तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 होगा, और ये 2 जो है नीचे आएगा। ठीक है, जब 2 जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -cos 2x/2, और यहाँ पर भी जिसको जब टी जब मानोगे, जब सॉल्व करोगे अपने से हल करके अलग से,
तो यहाँ पर बाई 3 नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल लग गया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जिनको नहीं आ रहा है वे ले ले। ठीक है, अब आइए हम लोग लगाते हैं सवालों को ताबड़तोड़। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले बराबर दे दो, यहाँ पे देखो 2 लोग हैं ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, समाकलन का साइन दो। यहाँ पे हो जाएगा 4e⁻3x। ठीक है, dx को यहाँ पे लिख दो, +1 कर दो, dx लिख दो। अब बताओ यहाँ पर 4 को बाहर कर दोगे, e⁻x का अवकलन हो या समाकलन वही आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है 3x ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे e⁻3x, लेकिन मन में आपको मानना होगा यहाँ पर t। जब मानोगे तो ये 3x का जब करोगे अवकलन तो ये 3 जो है नीचे आएगा। ठीक है, इतना बात याद रखना, और आप लोग इसको बगल में सॉल्व कर सकते हो जिनको नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इसका मान हो गया, प्लस कर दिए। यहाँ पर 1 का समाकलन क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है dx है, तब यहाँ पर आएगा यक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि dx है तो यक्स आएगा, dt है तो t आएगा, d थीटा है तो थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे dx है तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यक्स हो जाएगा, प्लस c को लिख देना। करना कुछ नहीं था, यहाँ पर आप लोग समझदार हो, इसीलिए हम जो शुरुआत में छोटे छोटे सवालों को विधिवत बता रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले सवालों में बड़े बड़े जो सवाल जो आएंगे उसमें छोटे छोटे सवाल जो है पागल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पागल कर देंगे, इसलिए आप लोग पहले से ही मजबूत रहें। ठीक है ना, कि जो प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको क्या मानोगे, टी मानेंगे, बस ये करना है। टी मान करके क्या करोगे, उसका अवकलन कर देंगे और वहाँ से dx का मान निकाल देंगे। ठीक है, dx का मान भरो, सवाल लग जाएगा ताबड़तोड़ में। अब देखो यहाँ पर आ गए सवाल, तो ऐसे सवालों को देखकर डरिए मत। 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको भेज दिए इधर कि आप अंदर जाइए। तो जब ये अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx को साथ में दे दो कि आप ले लीजिए dx, माइनस कर दिए, फिर समाकलन दे दिए। ठीक है, ये समाकलन साथ में रहेगा और dx भी पास में रहेगा। तो ये जब इनके पास जब जाएगा तो x² ऊपर है, ये नीचे है, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। अब बताओ x² का समाकलन क्या होगा, जवाब में बच्चा मुस्कुराएगा, x⁻3 होगा, अपान 3 हो जाएगा, माइनस कर दिए। यहाँ पे 1 dx है ना, तो क्या आएगा, यक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस c लिख दिए, ये भी सवाल आपका लग गई। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ मानना नहीं था। ठीक है, बस इसको अंदर भेजना था। भेज दिए अंदर, हाँ भेज दिए। जब भेजोगे तो आपको फार्मूला आराम से दिखाई देगा x⁻n वाला, यहाँ पर भरिए और भर करके ताबड़तोड़ सवाल को लगा दीजिए। ठीक है, लॉकडाउन में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन जब हटेगा, जब भी 12 का पेपर आएगा, ये सब सवालें आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ताबड़तोड़ होने लग गया, इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है, दोनों को साथ में लगाइए। ये सब जितने भी सवालें हैं मेरे भाई 1 नंबर के 2 नंबर के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, इसको यहाँ पे हमने देखा कि 3 लोग आ गए, ax² अलग है, bx अलग है, प्लस c अलग है, तो हम लोग चाहें तो चुटकियों में लगा दें एक लाइन में, लेकिन आप लोगों को बोर्ड में लिखना है। जो बड़े भैया लोग हैं वो तो ऐसे करेंगे, a को बाहर कर देंगे, ये पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पे पावर 3 कर देंगे, अपान 3 कर देंगे, और b को बाहर कर देंगे, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x² हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा ना, अपान 2 हो जाएगा। और देखो ये c है, तो c को बाहर कर देंगे, यहाँ पे 1 है, 1 तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लास्ट में चच्चा को लिख देना है। ठीक है, ऐसे ये बड़े भैया लोग करेंगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिनको बोर्ड पेपर में लिखना है, पहले ये समाकलन का साइन जो सबको दे दो। क्या करोगे यहाँ पर ax², ठीक है, dx प्लस समाकलन bx dx, ठीक है, प्लस समाकलन c इंटू dx हो गया। ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में। इसको जैसे ही करोगे फिर यहाँ पर सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 2x²
प्लस ई के पावर यक्स, 2 लोग आ गए। तो जो बड़े भैया लोग हैं क्या करेंगे, 2 को तो बाहर फेंक देंगे, यक्स के पावर यन, यानी यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, 2 लिखा है ना, यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 3/3 हो जाएगा, और ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स ही हो जाएगा, प्लस सी को लिख देंगे। लेकिन जो मेरे छोटे भैया लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन का साइन देंगे, 2x² लिखेंगे, dx करोगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे ई के पावर यक्स dx, ठीक है। इसके बाद फिर वही काम कर देना है, 2 को बाहर कर देना है, यक्स के पावर यन मतलब यहाँ पे 2 है तो 3/3 कर देंगे, और ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स ही होता है समाकलन, और यहाँ पर सी को लिख देंगे। ये भी सवाल लग गया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। ताबड़तोड़ मेरे भाई देख हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग बस केवल एक नज़र देखते रहिए और अपना रिवीजन जो है करते रहिए, ठीक है, और जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग लगाते हैं सवाल नंबर 10 और 11 ताबड़तोड़ में, देखो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रूट में यक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पूरे को टी मत मानो, पहले यहाँ पर देखो कि फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा a², तो रूट यक्स का जब करोगे स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, चलो ऐसे लिख लो हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे कर दिए a², ठीक है, प्लस b² लिखेंगे तो 1/√x का हो जाएगा होल स्क्वायर, -2 एक जगह हो जाएगा √x, ठीक है, b की जगह हो जाएगा 1/√x, ठीक है। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, ये समाकलन में हो रहा है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर समाकलन का साइन दे दो, और यहाँ पे लिख दो बाहर में dx, ठीक है। ये लिखने वाला सवाल है ना पेपर में। तो अब क्या करोगे, a² तो ये रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर अब समाकलन सबको दे दो बारी बारी से, ठीक है, यक्स dx, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में समाकलन दे दो, तो ये देखो यहाँ पर भी है 1/√x का होल स्क्वायर, फिर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x dx हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, -2 को पहले बाहर कर दो, ठीक है, समाकलन का साइन दे दो, √x ऊपर है और नीचे है, ये कट जाएगा तो क्या होगा बताओ, 1 आएगा ना, तो 1 dx कर दिए। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पर यक्स लिखा है ना, तो हो जाएगा x²/2, ठीक है, ये आपका सवाल है, x²/2 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, जवाब हो जाएगा log x, ठीक है, log x होता है, ठीक है। अब देखो माइनस कर दिए, यहाँ पर 1 है ना, 1 है, 1 dx है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 तो बाहर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, प्लस सी को यहाँ पर लिख दिए। करना कुछ नहीं था मेरे भाई, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर धीरे धीरे तोड़ करके सवाल को लिखना, लेकिन ध्यान देना समाकलन का चिन्ह जो है सबको दे देना, और यहाँ पे dx लिखना भूलना मत, ठीक है, और उसके बाद जैसे हल करते हो वैसे हल कर लेना, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा कि 3 भाई हैं, राम बाबू, श्याम बाबू और घनश्याम बाबू, 3 भाई हैं, और यहाँ पे मैंगो जूस आ गया, तो ये मैंगो जूस सबको दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है x² का डिवाइड जो है तीनों लोगों को करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर दे देना। अब देखो थोड़ा सा कुछ बातें मन में करो, जब यहाँ पे डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x dx हो जाएगा, ठीक, प्लस कर दिए, 5 को बाहर कर दो, x² ऊपर भी है और नीचे भी है, राम नाम सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है, और यहाँ पर 4 को बाहर कर दो, ठीक है, 4 को बाहर कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x², ठीक है, इंटू dx। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, यक्स लिखा है ना, यक्स के पावर n, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 2/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 5 को बाहर कर दिए, 1 dx मतलब यहाँ पे हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 कर दिए। अब बताओ यक्स के पावर n, ये नीचे है ना, जब इसको ऊपर जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा,
याद करो -2 हो जाएगा, ये प्लस में है पावर है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x के पावर n मतलब n + 1 और n + 1। ठीक है, जब करोगे बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो, ये रफ हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -1 अपान -1। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा माइनस, ये माइनस आगे आ गया 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के मेरे भाई आप लोग अपने विधि से धीरे धीरे रफ पर हल कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4/x। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव साइन कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा। ठीक ठीक, और यहाँ पे c को लिख देना, करना कुछ नहीं था, इसको ऊपर ले जाएंगे, x के पावर -2 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो x के पावर -1 हो जाएगा अपान -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे कर देना, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये आपका सवाल लग गया ताबड़ तोड़ में, करना कुछ नहीं था, एक बार इसको आराम से आप लगाओगे लग जाएगा। ठीक है, और आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग लगाते हैं सवाल नंबर 12 और 13। ठीक है, देख मेरे भाई आपको बता दें इस टाइम जो है कोरोना का माहौल चल रहा है। आपको बता दें मेरे भाई तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ यहाँ पे हो रहा है क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है, ताबड़तोड़ हो रहा है। और मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, आराम से आप लोगों का सिर्फ रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आप लोग इसको घर पर बैठ के ताबड़तोड़ रिवीजन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x के पावर n है ना। ठीक है, और देखो यहाँ पे 3 लोग आ गए, छोड़ो n को, 3 लोग आ गए और यहाँ पर √x है तो √x का डिवाइड सब में करेंगे। इतना बात आना चाहिए आप लोगों को। तो जब करोगे देखो √x का मतलब हो गया x के पावर 1/2, ये हो गया। ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। इतना बात ध्यान रखना। देखो तो क्या होगा, यहाँ पे पहले बराबर दे दो और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3 और अपान √x हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मन है कि नहीं हम लिखेंगे रूट में, ऐसे लिखेंगे, ऐसे x के पावर 1/2 लिखेंगे तो लिख दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा समाकलन में, अरे रे नहीं नहीं, यहाँ पे dx भी लिखो, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x अपान √x। ठीक है, चाहे x के पावर में 1/2। ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा बोलो 4 और यहाँ पे हो जाएगा √x चाहे x के पावर 1/2 इंटू हो गया dx। देखो dx लिख रहे हैं, भूल रहे हैं हम लोग dx यहाँ पर भी। ठीक है ना, अब क्या करोगे, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो x के पावर n वाले पे लगाना है। देखो तो ये जाएगा ऊपर, तो देखो x के पावर कितना है 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है। देखो 3 रुपये में से कोई तुमसे 1/2 मतलब आधा रुपये जब मांगेगा तो कितना बचेगा बताओ, जल्दी बताओ। जवाब यही आएगा कि 2.5 रुपये बचेगा। भाई 3 रुपये में से 1/2 जब घटेगा तो क्या आएगा बताओ, 2.5 रुपये आएगा ना, 2.5 रुपये आएगा। ठीक है, मतलब 2 दूना का 4 1 5 यानी 5/2 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको अपने विधि से धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा, जगह नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5/2। ठीक है, इंटू हो गया dx। ठीक, और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है x के पावर 1 और ये लिखा है x के पावर -1/2। तो जब कोई तुमसे मांगेगा 1 रुपये में से -1/2 आधा जब मांगेगा तो क्या तुम्हारे पास कितना बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि आधा रुपये तुम दे दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 को बाहर कर दो और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1/2। ठीक है, इंटू हो जाएगा dx। ठीक, और ये यहाँ पर क्या होगा 4 को बाहर कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -1/2 क्योंकि यहाँ पर जो है कोई लफड़ा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। ठीक है, इतना मत आया, एक बार वीडियो को स्लो करके पॉज करके धीरे धीरे सुनना, आपको आ जाएगा। ठीक है, यदि आता होगा तो कोई बात नहीं। अब देखो x के पावर n, x के पावर n क्या हो जाएगा, तो x के पावर n का मतलब होता है n + 1। तो 5/2 + 1 जब करोगे तो क्या होगा बताओ, 2 1 कम 2 यानी हो जाएगा 5 2 7, 7/2। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7/2। ठीक है, ये हुआ n + 1 और नीचे भी होता है n + 1। ठीक है, ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ पर
3 को बाहर कर दिए। जब इसका जब करोगे तो n+1, ठीक है, n+1 जब करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 एक कम 2 यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3/2 अपान 3/2 हो जाएगा, ठीक। +4 कर दो, x के पावर कितना लिखा है, n लिखा है। जब n लिखा है तो यहाँ पर भी करोगे तो देखो -1/2 है, +1 करोगे तो यहाँ पर +1/2 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1/2 अपान में 1/2, ठीक है। अब करना कुछ नहीं था मेरे भाई, देखो अब क्या करोगे, 7/2 है ना, तो यहाँ पर नीचे 2 लोग हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2, यहाँ पर ये पड़ जाएगा ना। और यहाँ पे देखो प्लस कर दिए, 3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखो 3 पहले से है और यहाँ पर 2/3 यहाँ पर नया आ रहा है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3/2, ठीक है। अब देखो 4 पहले से है, यहाँ पर हो जाएगा 2/1 x के पावर 1/2, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो ये तो ठीक ठाक है, तो 2/7 को लिख दो, ठीक है, x के पावर 7/2 हो गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3/2 और ये हो जाएगा 8, 4 दूना का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस c को लिख देना है, ठीक है। करना कुछ नहीं था, ठीक है। बस यहाँ पर आप लोगों को, सभी लोगों को जो क्या करना होगा, √x देना होगा, दे देंगे। √x का मतलब 1/2। और इसके बाद जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ का चिन्ह बदलेगा। जब चिन्ह बदलेगा तब क्या होगा, तो इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो को आराम से स्लो करके सुनोगे भाई, आप लोगों को आराम से आ जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जिनका बेस सही है वो तो चुटकियों में लगा लेंगे, चुटकियों में ताबड़तोड़ लगा लेंगे। लेकिन जिनका बेस कमज़ोर है वह वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके रिवर्स करके सुनोगे, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है x³ - x² प्लस x - 1, ठीक है, अपान में x - 1 है, ठीक है, इंटू हो गया dx, ठीक। अब क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 पद है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, देखो ध्यान दो, गुणनखंड करो तो यहाँ पर 2 पद बनाओ और कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जब कॉमन लोगे तो x² कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा x, ठीक है, क्योंकि कॉमन के बाद भाग होता है, तो जब भाग दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि 1 कॉमन है तो +1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1, ठीक है। अब देखो नीचे हो गया x - 1। अब हमने ये देख रहे हैं ऊपर कि ऊपर फिर कॉमन मिल रहा है x - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा x² और यहाँ पे बच जाएगा +1, ठीक है। देख मेरे भाई, तो आपको जैसे आता है गुणनखंड करने का तरीका, उस तरीके से आप जो लगाइएगा ताबड़तोड़ आपको लग जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा x - 1 ऊपर है, नीचे है, राम नाम सत्य हो गया, तो कौन जाएगा मेरे भाई, x² +1 जाएगा। इसके बाद तो बच्चा बच्चा लगा लेगा, बताओ। यहाँ पे हो जाएगा x² का हो जाएगा x³ अपान 3 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा x, ठीक है। ये हो गया ताबड़तोड़ में सवाल। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का बेस जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, हम लोग और ताबड़तोड़ डायरेक्ट सवाल लगाते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सवाल, करना कुछ नहीं था, कॉमन लेना था। जब आप कॉमन जब बनाओगे तो 2 ब्रैकेट में आएगा और नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x² +1 और इसके बाद तो बच्चा बच्चा लगा लेगा, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आइए लगाते हैं सवाल नंबर 14 और 15, ठीक है। ताबड़तोड़ में देखिए यहाँ पर क्या करोगे, लिखा है 1 - x इंटू रूट में x,
तब क्या करोगे, तो रूट यक्स को इन दोनों के पास पहले भेजो। जब भेजोगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट यक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। और जब इसको यहाँ भेजोगे तो यहाँ पे होगा, पहले माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, ये कर दिए। यहाँ पे हो जाएगा यक्स इंटू रूट यक्स कर लो, और चाहे यहाँ पे कह लो यक्स के पावर 1/2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख दिए डी एक्स। अब हम देख रहे हैं कि इसका मतलब होता है 1/2, तो 1/2 तो यक्स के पावर 1/2 है, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 1 मतलब बाई 2 हो गया, यन प्लस 1 अपान यन प्लस 1, यही ना होता है। तो जिनको आता होगा वह डायरेक्ट लिखेंगे 3/2 ये लिखेंगे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है यन प्लस 1 ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करो, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2 एक कम, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, 2 एक कम 2 प्लस 1 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3/2। तो ये हो गया यक्स के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। देखो ये तो बेचारा मुस्कुरा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका समाकलन हो चुका है यक्स के पावर n वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, देखो तो ये हो जाएगा यक्स के पावर 3/2, और नीचे भी होगा 3/2, तो इसको पलट दो तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। प्लस नहीं, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यक्स के पावर n है ना, तो n प्लस 1 होगा, तो देखो रब करो, n हो गया प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2 एक कम 2 3 5, ठीक है, यानी 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 5/2 हो जाएगा, नीचे भी होगा 5/2, तो हम यहाँ पर करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे 2/5, ठीक है ना। ये हो गया प्लस में सी, करना कुछ नहीं था, जिनका बेस चकाचक मजबूत हो गया होगा यहाँ पर क्या करेगा, इसको बगल वाले को, पड़ोसी को देगा रूट यक्स, ठीक है, और इसको घात के रूप में बनाएगा। यहाँ पे हो गया 1/2, तो n प्लस 1, और यहाँ पे देखो गुणा में घात जुड़ता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब लगाओ फार्मूला यक्स के पावर n वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, ठीक है, नीचे भी होगा 5/2, तो पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये आपका सवाल लग गया ताबड़तोड़ में, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी वही काम करना है, रूट यक्स को सबको देना होगा, तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो रूट यक्स है मतलब यक्स के पावर 1/2 है, तो 3 यहाँ पे लिख लिए, यक्स के पावर 1/2 इंटू यक्स के पावर 2, ये हो गया, इंटू डी एक्स, पहला वाला ख़त्म हो गया, प्लस कर दिए हम, समाकलन लिख दिए। ये क्या रूट यक्स है, ये भी क्या है यक्स है, तो 2 को हम यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, यहीं लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 1/2 इंटू यक्स हो गया, इंटू डी एक्स हो गया, ठीक, प्लस कर दिए। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा रूट यक्स है ना, तो ये 3 में जाएगा, तो यहाँ पे 3 को बाहर कर दो चाहे यहीं पे लिख दो 3, यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 1/2, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। अब देखो ये सब सवाल हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको जो है रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जगह बचेगा काफ़ी। तो ये आपका जो सवाल जो लग चुका है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो है उसको अंदर भेजना है और उसको घातांक के नियम से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो यक्स के पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब क्या करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करो, यक्स के पावर कितना है 1/2 है, गुणा में घात जुड़ता है, 1/2 प्लस 2 कितना होगा बताओ। अरे भैया 1/2 प्लस 2 कितना होगा बताओ, जवाब यही हो जाएगा, 2 दूना का 4 1 5 यानी 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 को बाहर कर दो, यहाँ समाकलन दे दिए, यक्स के पावर 5/2 कर दिए, हो गया, इंटू डी एक्स कर दिए। अभी यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, सूत्र नहीं लगा है। अब देखो 2 को बाहर कर दिए, यक्स के पावर कितना है 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे सॉल्व करो, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन यक्स के पावर 3/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा, ये तो सही है, 3 को बाहर कर दो, यक्स के पावर 1/2 इंटू हो गया डी एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे सूत्र लगाओ, यक्स के पावर n
यक्स के पावर यन आ गया, यन प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 को तो बाहर कर दो। देखो तो 5/2 + 1 जब करोगे तो क्या होगा बताओ, 2 × 1 = 2 यानी 7/2 यानी 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7/2 यक्स के पावर में, ठीक है। नीचे भी होगा 7/2 होगा, ठीक। प्लस अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3/2 लिखा है ना। तो 3/2 में जब 1 जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 × 1 = 2, ये मतलब हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो पहले से है, यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 5/2 अपान में भी होगा 5/2, ये हो गया। प्लस 3 को बाहर कर दिए, यक्स के पावर कितना है 1/2 है। तो यहाँ पे रब करते रहो, ठीक है, रब करते रहो। यहाँ पे हो जाएगा यन प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 3/2 और नीचे भी होगा 3/2, ठीक है। आपका सवाल लग चुका है मेरे भाई। अब क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे जो दिखाई दे रहा है अंक ना, 2 लोग इसको पलटना है। तो कैसे पलटोगे, यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए। देखो 3 तो पहले से है, 3 हम पहले से लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखा है 7/2, तो अब क्या लिखेंगे 2/7 हो गया। यक्स की पावर हो जाएगा 7/2, ठीक। प्लस कर दिए, यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है, पहले से है। और ये क्या है 5/2 है ना, तो ये तो 2 तो रहेगा ही। और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2/5 लिखेंगे, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 5/2, इतना बताया। अब देखो यहाँ पर लिखा है 3 को लिख दिया हमने यहाँ पे लिखा है 3/2, तो क्या करेंगे 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 हो गया। और यक्स की पावर कितना हो जाएगा बोलो, 3/2 हो जाएगा। प्लस सी को लिख देना। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बराबर दे दो। देखो यहाँ पे कोई नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 3 दूना के 6/7, ठीक है। यक्स के पावर 7/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 दूना के 4/5, ठीक है। और ये हो जाएगा यक्स के पावर 5/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर 3 नीचे 3 स्वाहा हो गया, तो कौन बचा 2 बचा। और यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है ना। ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में आंसर, ठीक है। इसको आप लोग विधिवत एक बार देखिएगा, आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है ना। 2-4 सवाल और बचे हैं, इनको भी देख लीजिए आप लोग ताबड़तोड़ में। जल्दी से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, दोनों सवालों का। अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 16वां क्या बोल रहा है कि 2x है -3 cos x है प्लस e के पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले समाकलन का जो चिन्ह है इंटीग्रेशन का सबको दे दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू हो जाएगा dx, माइनस कर दिए। 3 को बाहर भी कर सकते हो, ये 3 को बाहर कर दिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया cos x, ठीक है, इंटू dx। और ये हो जाएगा प्लस e के पावर x dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, 2 तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है 1 है ना पावर में, तो x के पावर क्या है n, मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर होता 9, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते 10/10 लिखते। 12 होता तो 13/13 लिखते। आप लोगों को पता है सूत्र, पहला सूत्र है समाकलन का। अब देखो माइनस कर दिए, 3 को बाहर कर दिए। कास का समाकलन क्या होगा, साइन x होगा, तो साइन x होगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए साइन x, ठीक है। और e के पावर x का तो जिंदाबाद होता है, ठीक है ना, e के पावर x ही होगा। और लास्ट में क्या लिखेंगे c लिख देंगे, ठीक है ना। ये भी आपका सवाल ताबड़तोड़ में लग गया, ठीक है। अब देखो लेकिन आपका मन कर रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर 2 से 2 कटने वाला है, तो काट दो। तो यहाँ पे हो जाएगा x², ठीक, -3 sin x, और ये हो जाएगा e के पावर x, और ये हो जाएगा प्लस c, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 17वां, ठीक है, कह रहा है कि समाकलन में 2x² -3 sin x, ठीक है, प्लस 5 है, रूट में क्या है x है, ठीक। इसको ब्रैकेट में किया है और यहाँ पे लिखा है dx। करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x², ठीक, इंटू dx, -3 को बाहर कर दो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा sin x,
नहीं माने तो अंदर भी कर सकते हो, इंटू डी एक्स। देखो 5 को बाहर कर दिए, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा रूट में यक्स डी एक्स, ठीक। अब बताओ, ये तो 2 तो बाहर हो जाएगा, यक्स की पावर कितना है 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -3 लिख दिए। साइन का समाकलन क्या होगा बताओ, जवाब हो जाएगा माइनस कास यक्स। क्या बोले, माइनस कास यक्स। तो माइनस कास यक्स जब बोल रहे हो तो ये वाला माइनस जो है यहाँ पर भिड़ेगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कास यक्स, ठीक है ना। अब देखो +5 कर दिए, रूट यक्स है ना, तो रूट यक्स का मतलब हो गया यक्स की पावर 1/2, तो यक्स की पावर n मतलब n+1 यहाँ पे रफ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/2/3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो बोलो क्या होगा, यक्स के पावर 3/2/3/2 प्लस c। सवाल लग चुका है। यहाँ पे क्या करोगे, 2/3 यहाँ पे लिखो, यक्स के पावर 3 प्लस 3 कास यक्स, ठीक है ना। अब देखो 3/2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, तो 5 × 2/3 हो जाएगा, और यक्स के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c, ठीक है ना। तो देखो ये सवाल लग चुका है, इसको ऐसे ही आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना का 10, ठीक है, बटा के 3, यक्स के पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c, ठीक है। इसको ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिएगा ताबड़तोड़ में, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखो ये भी सवाल लग गया, आप लोग इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का सवाल नंबर 18, 19, 20 यहाँ पर ताबड़तोड़ देख लो। देखो यहाँ पर सवाल लिखा गया है, तो हम लोग पहले करेंगे क्या, इस सेक यक्स को अंदर पहले भेजो। अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स, भाई डबल है ना, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा सेक यक्स इंटू हो जाएगा tan यक्स, ठीक है। आप लोग अपने अपने किताबों से ताबड़तोड़ सवाल को लगाइएगा। अब देखो यहाँ पे देखो कोई फार्मूला बन रहा है, आप ज़रा सोचो कि सेक स्क्वायर यक्स अवकलन में किसी का मान होता था, हाँ tan का अवकलन होता था सेक स्क्वायर यक्स। तब यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होगा बताओ, हो जाएगा tan यक्स। यहाँ पर ताबड़तोड़ काम खत्म। अब देखो सेक यक्स इंटू tan यक्स का निकालना है समाकलन, तो ये पूछो कि इसका मान अवकलन में किसी का होता था, जवाब यही आएगा हाँ होता था सेक यक्स का। तो यहाँ पे लिखोगे सेक यक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस लास्ट में c हो जाएगा। सवाल लग गया ताबड़तोड़। अब देखो यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 19, कह रहा है कि सेक स्क्वायर यक्स अपान कोसेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान क्या होगा। तो अब सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन कास में तोड़ देंगे। अब देखो सेक स्क्वायर यक्स लिखा है ना, तो सेक स्क्वायर यक्स के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1/कास स्क्वायर यक्स, हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर यक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। अब यहाँ पे देखो आ गया राम बटा के श्याम, सीता बटा के राधा। तब क्या करोगे, 4 लोग आ गए तो पलट देंगे नीचे वाले को। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कास स्क्वायर यक्स, ठीक है, और नीचे वाले को लिख देंगे साइन स्क्वायर यक्स अपान 1, ठीक है, ये पलट जाता है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा साइन बाई कास, मतलब हो जाएगा tan हो जाएगा, ठीक है, tan स्क्वायर यक्स। अब ज़रा सोचो यहाँ पे हम लोग गलती क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा डी एक्स, ठीक। अब देखो सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन नहीं होता है, लेकिन चाहो तो इसका समाकलन निकाल सकते हो। याद करना पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु भगवान को, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर यक्स, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर यक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो जब ये फार्मूला है तो यहाँ पर tan स्क्वायर का मान क्या होगा बताओ, ये tan स्क्वायर का मान हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स। मतलब यह है कि tan स्क्वायर यक्स के स्थान पर ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो आप लोग ताबड़तोड़ लगाइए। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर यक्स, ठीक है, -1, ठीक है, इंटू हो गया डी एक्स। अब बताओ इसका मान क्या होगा? अरे अभी निकाले थे कि सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होता है? tan यक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan यक्स और यहाँ पे 1 है तो 1 का क्या होगा? यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डी यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है। चूँकि चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस का, प्लस हो जाएगा सी हो जाएगा। ये भी सवाल आपका लग गया। करना कुछ नहीं था मेरे भाई, आपको साइन कास में तोड़ना था और यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर। याद करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये महेश जी नहीं हैं, ये विष्णु भगवान हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये कौन होते हैं? बोलो, ब्रह्मा जी। और ये होते हैं, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। ये हैं विष्णु भगवान, ठीक है। और महेश जी कौन है बताइए? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। ये है महेश। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को समझाने का तरीका है, ठीक है। आप लोगों को याद है तो ताबड़तोड़ लगाइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है? 20वां सवाल कह रहा है राम बाबू श्याम बाबू 2 भाई हैं, मैंगो जूस आ गया, दोनों को पिलाओ पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/कास स्क्वायर यक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन यक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब बताओ ये ऊपर जाएगा, बच्चे को पता है कि कास स्क्वायर नीचे है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर यक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस लिख दिए, ये 3 यहाँ पे लिख दिए। देखो साइन है, नीचे 2 कास है, तो एक कास जब दोगे साइन को तो साइन बाई कास क्या होगा? बोलो, tan होगा ना, tan हो जाएगा। और एक कास जो है जब ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, सेक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे समझो, साइन यक्स है और नीचे कितना है? 2 ठो कास है, कास कास, ठीक है, ये रफ है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा tan और ये वाला हो जाएगा सेक, मतलब सेक यक्स tan यक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको भुलवाया है सवाल में, यहाँ पे हो जाएगा सेक यक्स इंटू tan यक्स, ठीक है, इंटू हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद तो बच्चा मुस्कुराएगा। कैसे? ऐसे लगाएगा कि वाह भाई, यहाँ पे 2 को हम लिख दिए, सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है tan यक्स, हम लिख दिए tan यक्स, माइनस कर दिए, और ये 3 को बाहर कर दिए। सेक यक्स tan यक्स का समाकलन होता है सेक यक्स, यहाँ पर सेक यक्स लिख दिए, प्लस चच्चा को लिख दिए। ये भी सवाल आपका ताबड़तोड़ लग गया मेरे भाई, एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका जो है प्रश्नावली 7.1 का ताबड़तोड़ सवाल जो है लग चुका है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों का लग जाएगा ताबड़तोड़ में। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारा चैनल देखिए नया है, ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको छोटे बच्चों से लेकर के टेक्निकल तक, नॉन टेक्निकल तक, जो भी हमसे बन पाता है आपको ताबड़तोड़ बताते हैं, ठीक है। इसलिए हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से लीजिए। और हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।